अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं? नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसे मस्जिद कहना पूरी तरह गलत है। इसी के साथ उन्होंने दो टूक में कहा कि आखिर ये मस्जिद है तो इसके अंदर त्रिशूल कहां से आया? हमने तो नहीं रखा और न ही आज तक हमने किसी मस्जिद के अंदर त्रिशूल देखा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। इसी के साथ सीएम ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई, उस गलती के लिए हम समाधान चाहते हैं। सीएम योगी ने एनआई के पॉडकास्ट में अपनी बात रखते हुए ज्ञानवापी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। भगवान ने हमें दृष्टि दी है, हमें देखना चाहिए कि त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखा, वहां ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं और दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए, अपना प्रस्ताव रखना चाहिए और कहना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और इस गलती के लिए हम समाधान चाहते हैं। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं? और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। एक और सवाल पर जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ, ईश्वर का भक्त हूँ, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं रखता। आप मत और मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, आपकी मस्जिद और इबादत गाह तक होगा। सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए नहीं है और आपको किसी दूसरे पर नहीं थोप सकते। देश में किसी को रहना है तो देश को सर्वोपरि मानना होगा, न कि मत और मजहब को। सीएम ने कहा, मैं 6 साल से ज्यादा समय से यूपी का सीएम हूं। वहां पिछले 6 साल में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ और बड़ी बड़ी बात करने वाले ये लोग देखें कि चुनाव कैसे होते हैं। यूपी के चुनाव देखिए और पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव देखिए, वहां पर क्या हाल हुआ। वे लोग पश्चिम बंगाल बनाना चाहते हैं पूरे देश को, और जिस तरह से वहां पर टीएमसी सरकार ने किया, कुछ लोग सत्ता में आकर जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं। ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया। ये चीखें आंखों को खोलने वाली है। इस पर ये लोग बोलते नहीं हैं। 1990 में कश्मीर में जो हुआ सबने देखा, लेकिन ये सभी लोग खामोश थे। मैं पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव, पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे। क्या हाल हुए थे? वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं, और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला सबको, कैसे वहाँ विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये चीज़ें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पे तो कोई बोलता नहीं। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस सब पे सब लोग मौन थे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों? देश में जहां लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पारा तेज है, तो वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ज्ञानव्यापी के बयान ने आज फिर से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पारे को और बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से ज्ञानव्यापी पर बयान दिया है कि ज्ञानव्यापी को अगर मस्जिद कहा जाएगा तो बवाल होना तय है। मंदिर, ज्ञानव्यापी की दीवारें चीख चीख कर बता रही हैं कि वो मंदिर हैं। ज्ञानव्यापी में मिल रहे आकृति, त्रिशूल के मिल रहे आकृति साफ तौर पर बता रहे हैं कि वो मंदिर हैं। ज्ञानव्यापी में जो शिवलिंग है वो साफ तौर पर बता रहा है कि वो मंदिर है। मुस्लिम पक्षकारों को चाहिए कि सामने से आएँ और उसको मंदिर बनाने का प्रस्ताव अपनी तरफ से दें, जिससे कि साफ तौर पर सद्भावनाएं बनी रहें। कहीं ना कहीं इस बयान के बाद से उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक पारा है वो पूरी तरीके से हाई हो चुका है, क्योंकि लगातार अगर बीजेपी की बात की जाए तो जिस तरीके से
हिंदुत्व के आधार पर लगातार बीजेपी काम करती है, उस चीज़ को धार देने का काम आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का, पूरे देश में हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहे जाते हैं, और उसी क्रम में आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान आया है, उसके बाद से राजनीतिक पारा और तेज हो गया और कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन साफ तौर पर दे दिया गया है कि लोकसभा 2024 के चुनाव में एजेंडा क्या होगा। लेकिन वहीं पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान आया, उस बयान के बाद साधु संतों में भी काफ़ी खुशी देखी जा रही है और उन सभी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान का स्वागत किया है। कैमरामैन सर्वजीत के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और साथ ही यूपी की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।